पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आकृति को पूरा करें और कौन से विकल्प से आकृति पूरा होगा। अब आपको ये चीज बताना है। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला चीज हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि बाबू आकृति को पूरा करना और कौन सा विकल्प यहाँ पर हम देंगे। तो एक बात तो हम देख रहे हैं, ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो भी बाहर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जो एरो बनेगा वो भी बाहर की ओर इस प्रकार से जाएगा, हाँ कि ना। इस प्रकार से जब बाहर की ओर जाएगा तो ऐसा विकल्प सबसे पहले देखिए किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है। यानी कि एक बात तो फाइनल हो गया कि आंसर होगा हमारे पास 2 नंबर और 4 नंबर में से कोई एक। अब आप इस 2 नंबर वाले डिजाइन को और सभी डिजाइन को देखिए वो कैसा है, और यहाँ पर 2 नंबर वाले में देखिए कैसा है। 2 नंबर और 4 नंबर में कंपैरिजन कर लिया, आंसर कौन सा आया, बी आया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 नंबर। किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन को चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। आप लोग को आंसर बताने नहीं बोला, आप लोग तो बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाले को। चलिए आंसर डी दे रहे हैं, चलिए आंसर डी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बाबू 3, तीनों को गुना कर दिए, होगा कितना, तो हो गया बाबू 6, हो गया कितना, तो 6। यहाँ पर है बाबू 2 × 3 × 4 कर दिए, हो जाएगा 24। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौका 20, 3 का कितना 7। आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन डी। ठीक है जी, सबका यही है, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सबका आंसर यही है, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 3 नंबर सवाल। आप लोग भी आंसर दीजिए, सब दीजिए, ऑनलाइन वाला भी दीजिए, ऑफलाइन वाला भी दीजिए। ये आया है, चलिए देखिए क्या आया इसमें। 5 का स्क्वायर कर दिए कितना, 25, -2 कर दिए होगा कितना, तो 23। 7 का स्क्वायर 49, -2 कर देंगे कितना 47, 47। आंसर हो गया बाबू 2 नंबर, यानी कि 47। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझे, 4 नंबर तो पहुंचेंगे 4 पर कम लगे, पहले तो ऐसे में डिस्टर्ब न हो जाते हैं। क्लियर है सबका। आइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पणजी है, भोपाल है, पुणे है और शिलोंग है। पणजी है, भोपाल है और पुणे है और शिलोंग है, क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बाबू पणजी है गोवा की राजधानी, भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, उसके बाद शिलोंग है मेघालय की राजधानी, लेकिन पुणे, पुणे जो है वो बाबू महाराष्ट्र का एक शहर है, ये राजधानी नहीं है। महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई, यही है ना जी। यह जो है पुणे जो है वह एक शहर है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू पुणे, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर सबका, आगे बढ़े। 5 नंबर सवाल आपके सामने पेश है। ये क्वेश्चन कौन कौन बनाए, कम हाथ उठाए, डिपार्टमेंट पूरा सुन। आप लोग नहीं बनाए जी अगला क्वेश्चन, आप लोग जो ऑनलाइन वाले सब, ऑनलाइन वाले सब बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट भी करना होता है, नहीं तो सो जाइएगा सब, तो नींद लगने लगेगा सबको, ठीक है। ऑनलाइन वाले सब बताइए, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाए हैं, हाँ नहीं, अगर बनाए हैं तो कितना नंबर। चलिए देखिए, पीडीएफ आप लोगों को पहले ही मिल जाता है, 1 बजे से पहले पीडीएफ भेज देते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सबसे अधिक लेटर, सबसे अधिक लेटर जिस स्थान पर होगा उसको मानेंगे बेस, BCA। क्या है हमारा बेस, तो BCA। अब ये जब BCA है तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर मैंने C डाल दिया, हो गया बाबू क्या चीज, तो BCA हो गया यहाँ पर।
यहाँ पर भी हो गया BCA। कौशल सिंह बोल रहे हैं बी आंसर, रंजीत मल्होत्रा बी आंसर, और ये सुशील कुमार बोल रहे हैं बी आंसर। और सब कहाँ है जी? वाचिंग ज्यादा दिखा रहा है, कमेंट 3 तो किया है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया BCA। तो BCA के बाद B है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया B। B के बाद डैश है, तो डैश डैश के बाद B है, तो B, B के बाद फिर देखिए यहाँ BCA, B डैश BC, तो यहाँ क्या आ गया? C आ गया। क्लियर है सबको? अब हम चलते हैं थोड़ा और पीछे। तो अब हमारे पास हमने देखा कि BCAB डैश BC, उसके बाद फिर इधर A है, तो इधर तो है ही नहीं जगह, चलिए पीछे चलते हैं। CB डैश BACB डैश, डैश के बाद B, B के बाद A, तो यहाँ पर A दे देना है। A के बाद C है, C के बाद B है, तो यहाँ पर B दे देना है। B के बाद डैश है, तो यहाँ पर देखिए B है लिखा हुआ, तो B दे दिए। B के बाद बाबू फिर क्या है? B है, और यहाँ पर डैश है, तो यहाँ पर फिर B दे दिए, और B के बाद फिर क्या है? A है, तो यहाँ पर A मिल गया। क्लियर है? अब हम वही इधर दोहराते हैं। तो A, B, फिर से B, फिर से B, फिर C, फिर A, फिर B, फिर B, फिर से B, उसके बाद C। हो गया जितना खाली जगह था सारा का सारा कंप्लीट। अब आप इसमें देखिए क्या क्या है? B, B, A, B, डबल B, A, B, डबल B, C, B, डबल B, C और B। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए किसमें है? BA, ट्रिपल B, C नहीं है ना? ओह, डबल, एक मिनट, डबल B, A, B, डबल B, A, B, डबल B, C, B, C, डबल B, C, B, C, छूट गया था नहीं? चलिए मिलाइए। डबल B, A, ट्रिपल B, C, B, C, ऑप्शन हो गया बाबू 2 नंबर। क्लियर है सबका? किसी को दिक्कत नहीं ना? आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? खत्म ना? मिटा दे कि ग्रुप भी मिलाना है? एग्जाम में बहुआ ग्रुप नहीं मिलाना। एग्जाम में क्या करना है? ऑप्शन मिलाना है। एग्जाम में ऑप्शन मिल जाए, कहानी खत्म है। रहा बात आपको कि ग्रुप मिला करके ही संतुष्टि मिलेगा, हम मिला देते हैं। क्या गलत कैसे हो जाएगा जब ऑप्शन मिल जाएगा? आपको अपने विश्वास के लिए, ठीक है, ये जो पैटर्न आप सीखे, पहले नियम सीखे, आज जाइए 50 को क्वेश्चन बना लीजिए। पहले सुनिए, बना लीजिए। उस 50 क्वेश्चन पे आप देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन में जो तरीका हम बताए हैं उससे आंसर नहीं आ पाता। कॉन्फिडेंस वाला बात है ना? तो मान लीजिए अगर आप वहां पर कट फट करके बनाते रहे, इतना लंबा सवाल अगर कहीं नहीं बनाता, बात ये भी तो, ठीक है। तो इस तरीका से जो बनेगा तो वो सही ही आंसर देगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। नहीं बनने का चांसेस 1% हम रखे हुए हैं, 99% चांसेस पर हम खेलते हैं, ठीक है। चलिए, रहा बात ग्रुप मिलाने का। A ट्रिपल B C, A ट्रिपल B C, A ट्रिपल B, उसके बाद C, A ट्रिपल B, उसके बाद C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर बनाए आप लोग। 6 नंबर बनाए हैं, कोई भी है कि नहीं है? तो नहीं क्या जी, हमारा सपने नहीं बना। 5 है, 7 है, 9 है, 5 बनाए हैं। 192, ठीक है, जो होगा देख लेंगे, कोई बात। 5 है, 7 है और 9 है। 5 और 7 को गुना कर दीजिए, कितना? 35। नहीं, हाँ जी ठीक है, तो ना हम सबको गुना करके जोड़े। 5 गुने 7 35, 35 गुने 9 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 315। 315 में आप जो है भागा दे दीजिए 5 से, हो जाएगा बाबू आपको 63।
या 315 में 63 से भागा दीजिए, हो जाएगा 5। ठीक है, तीनों को जोड़ करके 300 गुना, एक देख लेते हैं, 5 7 9 सॉरी 5 7 12 12 9 21 21 तरीका 63। इधर हम आए हैं देरा पर से, ठीक है। हाँ चलिए, इधर 7 गुने 15 गुने 12 कर दीजिए, कितना होगा जी? 15 12 180 होता है। हाँ 18 17 1260, 1260 में भागा दीजिए 5 से, हो जाएगा बाबू 252। ठीक है, 620 है, सॉरी 6 20 और 8 है, 8 के 48, 48 गुना 2 हो जाएगा 96, यानी कि 960। 960 6 20 और 8 को गुना कर दिया, 960 हो गया। 960 में भागा दे दीजिए कितना से? 5 से, हो जाएगा बाबू 5 एकम 5, यहाँ पर बचा कितना? 4 और 6 तो 46 हो गया। 5 9 5 का 45, और यहाँ पर बचा कितना? 1 और 0 तो 10, यानी कि 5 दूनी का 10, 192। आंसर हो गया ऑप्शन 3 नंबर, गलती से सही आंसर आया, हंस मत। ठीक है, इसका जी सही आंसर था, गलती से था, वो अलवल अलवल करके आंसर बना लिया था 192। ठीक है, हाँ एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। चलिए, कौशल सिंह बोल रहे हैं 6 का सी। रंजीत मल्होत्रा, रंजीत मल्होत्रा बोल रहे हैं आंसर सी है। और सब कौन कौन कमेंट काहे नहीं करते हैं जी? 1 तो 2 बार कमेंट किया, उसके बाद कमेंट नहीं कर रहा। कमेंट बाबू करते रहिए, कमेंट बाबू करते रहिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहिए। आगे बढ़ाएं, लिख लिया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखिए, लिख रहा है इसमें, यदि माया ने बताया, माया ने बताया, माया ने बोला, माया ने बताया वैशाली के पिता विनायक, वैशाली के पिता विनायक, वैशाली वैशाली के पिता विनायक, वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, यानी कि माया के ससुर पति के पिता को ससुर कहते हैं। मेरे ससुर, मेरे ससुर विश्वनाथ के, ससुर का नाम है विश्वनाथ, मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं। एकमात्र कौन है? तो पुत्र है। अब बताइए, विश्वनाथ का एकमात्र पुत्र, ससुर का एकमात्र पुत्र बाबू पति ही ना होगा? ससुर का एकमात्र पुत्र कौन होगा? पति होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है एकमात्र पुत्र है। अब बोला कि रूपा जो वैशाली की बहन है, रूपा कौन है? वैशाली की बहन, रूपा जो वैशाली की बहन है विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जब हो जाएगी, वैशाली हो गई विश्वनाथ की बेटी, सॉरी वैशाली हो गई माया की बेटी, क्योंकि यहाँ पर विनायक जो है माया का पति न हो गया, विनायक कौन हो गया? माया का पति हो गया। तो यहाँ पर बाबू क्या, वैशाली जब हो गई माया की पत्नी और विनायक, सॉरी वैशाली हो गई माया की पुत्री और विनायक की पुत्री, तो यहाँ पर जो है बाबू विश्वनाथ, तो विश्वनाथ के लिए ये कौन हुआ? बेटा की बेटी। बेटा की बेटी को क्या कहते हैं? पोती कहते हैं। आंसर होगा क्या चीज? वैशाली जो है विश्वनाथ की कौन है? पोती है। आंसर होगा इसका बाबू पौत्री, ऑप्शन 3 नंबर। आंसर हो जाएगा क्या चीज? पौत्री, ऑप्शन 3 नंबर। किसी को दिक्कत भी, कोई डाउट भी इसमें? वो पहले का आंसर दिए थे 7 का बी। चलिए बहुत अच्छा, अब 7 का आप बदल लीजिए, आंसर हो जाएगा 7 का सी। ठीक है,
7 का सी आंसर होगा पौत्री यानी कि पोती। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है और इसमें क्या लिख रहा है ध्यान से देखा जाए। वर्ग है, आयत है, आयत बराबर क्या दे रहा है 12, यहाँ लिख दीजिए 12। ट्रायंगल बराबर बाबू 15 है तो लिख दीजिए 15। सर्कल यहाँ पर जो डिजाइन दिया उसका है 3 तो 3 लिख दीजिए। और क्या लिखा 12 में 3 से भागा दीजिए कितना 4, 4 में 4 को 15 में से घटाइएगा कितना हो जाएगा 11, और 11 हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 9 में, 9 नंबर क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए हैं 19 आया। चलिए बहुत बढ़िया, सबका है जी, किसी का और कुछ खत्म। 7 है, 7 है और 2 है, 7 है और 2 है। रंजित मल्होत्रा बोल रहे हैं 8 का बी आंसर, कौशल सिंह बोल रहे हैं 8 का बी आंसर और सी आंसर। रंजित मल्होत्रा बोल रहे हैं 9 का बी आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है बाबू। चलिए इसमें देखिए क्या हो रहा है, 7 और 2 को जोड़ दिए, 7 - 2 कर दिए हो गया बाबू 5, 7 + 2 कर दिए हो गया बाबू कितना 9, 5 और 9। 5 - 3 कर दिए हो गया कितना तो 2, 5 + 3 कर दिए होगा कितना तो 8। 2 में से -1 कर दिए तो 1 और 2 + 1 कर दिए तो हो जाएगा 3। यहाँ पर बाबू 5 और 4 है, 5 - 4 कर दिए हो गया 1, अब 5 + 4 कर देंगे हो जाएगा कितना 9, यानी कि 1 और 9। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, सबका 9 का आंसर हो जाएगा सी और आप लोग 9 का आंसर बोल रहे हैं बी। कैसे चलेगा, सॉरी सर 9 का आंसर सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, खाली एग्जाम में आंसर देने के बाद सॉरी मत लिखिएगा, नंबर और काट लेगा नहीं तो, ठीक ना। चलिए आगे, क्वेश्चन हमारे पास है, अहमद हमीद से बड़ा है और रवि राकेश के बराबर है। अहमद हमीद से बड़ा है, अहमद हमीद से बड़ा है, हमीद से बड़ा है। राकेश रवि के बराबर है लेकिन आनंद शशि से छोटा है जो राकेश के बराबर का है। क्या बोला, यदि हमीद राकेश से बड़ा, हमीद किससे बड़ा है राकेश, यदि हमीद राकेश से बड़ा है। अब देखिए क्या लिख रहा है, जो राकेश के बराबर है, तो राकेश के बराबर में कौन है, क्या लिखा, अहमद हमीद से बड़ा और रवि राकेश के बराबर। रवि किसके बराबर, राकेश के बराबर। चलिए रवि राकेश के बराबर, इसके बाद देखा रवि राकेश के बराबर का, लेकिन आनंद शशि से छोटा। आनंद किससे छोटा है, शशि से छोटा है। और जो राकेश के बराबर है, जो का मतलब हम क्या बोले थे, जो को काटिए, जो को काटिए और जो पहले वाला है मतलब जस्ट पहले वाला उसको वहां लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्या चीज शशि, पर ये शशि राकेश के बराबर का है। शशि किसके बराबर का है, राकेश के बराबर का है, इधर लिख दीजिए शशि बराबर। अब क्या आया, आनंद शशि से छोटा, आनंद जो है बाबू शशि से छोटा था, राकेश के नीचे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं लगेगा। आनंद शशि से छोटा है। अब क्या बोला, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा है अहमद, सबसे छोटा है आनंद। आंसर हो जाएगा अहमद और आनंद, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वाले सबको जी कोई दिक्कत, 10 का सी, 10 का सी, 10 का सी, 10 का सी। चलिए सभी का आंसर 10 का सी है, बहुत अच्छा है। देखिए मुझे जहां तक लग रहा है कि कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। बाबू आप जो वीडियो देख रहे हैं शायद उनको कमेंट करने नहीं आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, उनको थोड़ा हम बता दें।
यदि आप इस प्रकार से वीडियो देख रहे हैं फुल स्क्रीन में, तो इसको बाबू करिए थोड़ा सा छोटा, इसको थोड़ा छोटा करिए, हाफ स्क्रीन में लाइए। यानी कि इस प्रकार से आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो है नीचे में, ये देखिए यहाँ पर नीचे में आपको कमेंट का ऑप्शन भी दे रहा है। आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, यहाँ नीचे में कमेंट का ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं। ठीक है, सबको आता है तो है। लाइव 7-8 लोग कमेंट कर रहा लगातार, दुए का क्या अर्थ हम समझे, तभी से बोल रहे हैं आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। सही दुबे को आंसर दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारा पता चलेगा ना जिंदा है सब। मोबाइल चला करके सो गया, हाँ गिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर है बाबू 11। ये कौन कौन बनाया? ये कौन है ये? आपका तो क्वेश्चन बनता था। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा तो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन मन में खुशी है एक तो कि आज एक आप लोग नया क्वेश्चन सीखेंगे। देखिए क्या है बाबू, 40 है, 76 है, 60 है, सब को गुना करिए, किसी भी 3 को गुना कीजिए। आपका मन है यही से शुरू करिए। 51 40 करिए, 40 गुने 76 गुने 60 कीजिए, कीजिए नहीं गुना करके हम अपनी गड़बड़ा देंगे। चालीस गुने 76 गुने 60 तो ज्यादा, 40 गुने 76 किए और माइनस कर दीजिए उसमें से 60। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, प्लस 60 होगा। हाँ कुछ तो हो रहा है। 40 में क्या बन, देखिए 40 गुना 76 और करिए बाबू प्लस 60, 3100 हो जाएगा। देखिए 40 गुना 76 प्लस 60 करिए, 40 गुना 76 प्लस उसमें कर दीजिए 60, हो जाएगा बाबू 3100। कहने का यह है कि जिसके सामने वाला नंबर है, जिस नंबर को लाना है उसके सामने वाला को उसमें जोड़ना, नहीं उसके बाद वाला इधर वाला को जोड़ना। एक एक करके देखिए, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा क्लियर क्लियर क्या क्या है। अगला में कीजिए 40 गुना 76 किए ना, 76 गुना 60 करिए, 76 गुने 60 प्लस कर दीजिए 51, आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना आया? 46 11, ऑप्शन 3 नंबर। वही करिए, आप आगे करिए, 60 गुने 51 करिए, 60 गुने 51 करिए और उसमें बाबू जोड़ दीजिए 40, आपको आ जाएगा 3100। ठीक है, 51 गुना 40 करके 76 जोड़ दीजिएगा, 51 गुना 40 हम यहाँ लिख देते हैं, 51 गुने 40 करके 76 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आपको बाबू 2116। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बाबू 4611, ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर सबका? जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए सबको। रंजीत मल्होत्रा बोले सर अरुण सर का जीके स्टडी क्लास का पूरा वीडियो कैसे मिलेगा? पूरा वीडियो लेने के लिए YouTube से संपर्क करें, YouTube पर सर का क्लास फ्री आ रहा है, वहां से सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, हटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लड़कों के एक समूह में प्रत्येक एक एक वर्ग के कोनों पर 4 लड़कियां प्रत्येक वर्ग के भुजाओं के बीच में बैठी है। चलिए इसको देखिए क्या है, 1 2 3 4, 1 2
3 और 4। क्या लिखा है? वर्ग के कोनों पर और वर्ग के भुजाओं के बीच में सभी का मुख्य केंद्र की ओर है। मधुर बोस के विकर्णता सम्मुख बैठा। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं किसके, तो बोस विकर्णता सम्मुख बैठा, जो गीता के दाईं ओर है। जो गीता के दाईं ओर, जो का मतलब कौन? बोस की मधुर, बोस हो जाएगा, बगल में बोस है ना है जी, बोस हो जाएगा यहाँ पर। तो बोस गीता के दाईं ओर है, बोस जो है दाया इधर, दाया ये हो गया, और बाबू बाया हो जा रहा। क्या लिख रहा? बोस, हाँ जी, मधुर बोस के विकर्णता सामने तो हो गया, जो गीता के दाईं ओर, यानी कि बोस जो गीता के दाईं ओर है, बोस जो गीता के दाईं ओर है, गीता के दाईं ओर है बोस। अब क्या है? रॉय गीता के बगल में, रॉय जो है गीता के बगल में, तो रॉय यहाँ पर लिख दीजिए आप, रॉय गीता के बगल में, और गोपी के सम्मुख बैठा है, और रॉय जो है गोपी के सम्मुख बैठा है, तो गोपी यहाँ पर लिख दीजिए आप, गोपी के सम्मुख बैठा है। जो उषा के बाईं ओर है, जो उषा के बाईं ओर, यानी गोपी जो क्या है? उषा के बाईं ओर है, इसका मतलब उषा यहाँ पर होगी, जो उषा के बाईं ओर है। अब क्या है? सुमा मधुर के दाईं ओर नहीं है, सुमा जो है वह मधुर के दाईं ओर नहीं है, इसका मतलब सुमा यहाँ पर होगी, सुमा मधुर के दाईं ओर नहीं है, किंतु प्रेमा के सामने है, इसका मतलब प्रेमा है या यहाँ पर। अब क्या लिख रहा है? उषा के सामने कौन है? बताइए, उषा के सामने में कौन है? उषा के सामने में कौन है? उषा के सामने में देख लीजिए गीता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गीता, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर है सबका? कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है? खत्म कहानी? मिटा दिया जाए कि लिखना? जल्दी से बोलिए, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? एक शाम सूर्यास्त से पूर्व दो सहेली रेशमा और सीमा आमने सामने एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। क्या लिखिए? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इधर है बाबू दाया और इधर है बाबू बाएं। ठीक है? सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से पहले मतलब कि सूर्य किधर है? पश्चिम दिशा में है, तो सूर्य जब आगोप होगा बाबू पश्चिम दिशा में, तो छाया किधर होगा? पूर्व दिशा में होगा छाया, यहाँ पर छाया। क्या लिख रहा? रेशमा और सीमा आमने सामने एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। यदि रेशमा की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही है, रेशमा की परछाई कहाँ पर पड़ रही है? रेशमा की परछाई कहाँ पर पड़ रही है? ठीक उसके दाहिने। इसका मतलब है कि रेशमा यहाँ पर है, रेशमा यहाँ पर है तभी तो उसके दाया परछाई है। ठीक है? रेशमा यहाँ है तभी तो उसके दाएं में परछाई होगा। क्लियर? और क्या लिखा? सीमा का मुख्य दिशा की ओर, सीमा है या यहाँ पर, सीमा हो जाएगी कहाँ पर? दक्षिण दिशा में। आंसर हो जाएगा सीमा का मुख्य दिशा की ओर है, सीमा का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। सीमा का मुंह किस दिशा की ओर है? तो सीमा का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। किसी को दिक्कत ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में करता तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर आपको रेशमा का मेरे दाया हो, मतलब सुन लीजिए, सीमा के दाएं हो, रेशमा कहेगी तब ना। ये लोग यहाँ पर तो कुछ बोलिए नहीं, होता खड़ा होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। कभी रेशमा ने देखा कि, ठीक है, मेरी छाया, तब ना बोला रेशमा अपने बारे में। समझ में? रेशमा ने देखा कि मेरी छाया, तो मेरी छाया वो जैसे कहेगी तब ना। यहाँ पर तो ये दोनों से बात कर रहा था, हम लोग उस दोनों की बात कर रहे। देखो ना, उछला हुआ दाया ग्रीन टी शर्ट वाला के दायना में बैठा हुआ काला टी शर्ट वाला, इसी का समझ में आया? ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर। कौशल सिंह बोल रहे थे 13 का ए आंसर बाबू गलत है, और रंजीत मल्होत्रा आपका भी आंसर गलत है 13 का बी।
13 का तो सी आया था जी, 13 का सी आंसर होगा बाबू। चलिए आगे बढ़िए। 14 नंबर सवाल देखिए क्या है। 14 नंबर सवाल देखिए क्या है बाबू। दिख रहा है क्वेश्चन में, वह वेन आरेख चुनिए जो सूर्य पृथ्वी और तारा के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो सूर्य है, पृथ्वी और तारा है। तो सूर्य एक क्या है? तारा। सूर्य एक तारा, तो सूर्य को तो रखना पड़ेगा मुझे तारा के अंदर। ये हो गया बाबा यहाँ पर सूर्य, सूर्य बाबू तारा के अंदर, पृथ्वी है ग्रह हो गया अलग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, क्लियर? या किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या चीज देखिए, निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है जो व्यावसायिक संस्थानों और रोटरी क्लब में भी सदस्य है। तो कौन सी संख्या उन शिक्षकों को, तो ये तो हो गया बाबू शिक्षक। अब जो भी वहां पर है, वेबसाइट में भी है तो रोटरी क्लब में भी है, कौन है ऐसा? 5। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 5, ऑप्शन होगा 2 नंबर। ठीक है, 4 कर देंगे हम ना कर सकता। हाँ, तो उन शिक्षकों की संख्या दर्शाती है, उन शिक्षकों की शिक्षक, तब आप शिक्षक के अंदर होगा, शिक्षक के अंदर 4 है, बताइए तो है? और कोई दिक्कत? आंसर 5, ऑप्शन 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, पूर्वानुमान। कुछ माता पिता बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, पहले नहीं करते, इसे भारत क्रिकेट का मैच हार गया। हमरा तो लग रहा है वर्ल्ड कप पे हार गया, लग रहा फीलिंग वही बात। इसलिए हराएगा सर, कॉन्फिडेंस के बारे में बात ऐसे हराएगा से मतलब नहीं है। बात है आज तक कभी पाकिस्तान जीता नहीं, अगला में से मतलब क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए अपने आप को अगर गर्लफ्रेंड छोड़ करके भाग जाती है ना, समझ में आया, तो बाबू वहां पर संतावना दे रही है, वो हमरा थोड़ी बनी थी, ओकरा से सुंदर हम लाएंगे। देख लेना 10 दिन के बाद हमारा मीटिंग दूसरा के साथ चल रहा है। इसको कहते हैं बाबू अपने आप को संतावना दे, और इसको दूसरा कुछ नहीं कहते हैं। तो दर्द उसको कितना हो रहा होगा वो तो उससे जाकर पूछे कभी अकेले में। ठीक है, चलिए पूर्वानुमान में आते हैं हम लोग। क्या लिख रहा है इसमें बाबू? हाँ, लिख रहा है वे बच्चे जिन्हें प्रोत्साहन मिलता है प्रायः बेहतर निष्पादन करते हैं। क्या करते हैं जी? बेहतर निष्पादन करते हैं। प्रधानाचार्य द्वारा माता पिता को एक नोट, और प्रधानाचार्य को जो है माता पिता के द्वारा क्या मिला? एक नोट मिला, एक जानकारी मिला, एक सूचना मिला। अब है इसमें कि कुछ माता पिता बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जब यहाँ पर बाबू बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करता है तभी तो इस प्रकार का मैसेज देने का उसको जरूरत पड़ा। अगर बच्चे को प्रोत्साहित करता, बच्चे पर ध्यान देते माता पिता भी, तो कभी इस प्रकार का जानकारी, कभी इस प्रकार का मैसेज उसको देने का जरूरत पड़ता नहीं ना। इसलिए यह बात बिल्कुल नहीं क्या है, सही है। माता पिता प्रधानाचार्य की सलाह का अनुसरण कर सकते हैं। माता पिता जो है प्रधानाचार्य के बात को मानेंगे, यही सोच करके प्रधानाचार्य ने मैसेज दिया है, नोट दिया है, और यह बात भी बिल्कुल ही क्या है, सही है। इसलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है। किसी को दिक्कत समझ में आया? नहीं मान सकता है तो रखा से नहीं मानेगा। क्या आप दुर्गा पूजा के रीजन में जो रीजनिंग टेस्ट सीरीज चल रहा था आप आ रहे थे? हाँ आप ना इतने 2 रहे थे, क्यों आ रहे थे? संस्था ओपन था, मतलब हम रीजनिंग टेस्ट चला रहे थे इसीलिए, यही ना।
तो हम जो है पूरा दुनिया का क्लास बंद था उस दिन दुर्गा पूजा में, पटना का मोटा मोटी लगभग सब क्लास बंदे होगा, तो हम ही पगला है जो खुल लेते। तो हमको ये बताइए, हम जो है क्या सोच के साथ, किस विश्वास के साथ हम जो है क्लास ओपन किए हुए कि जिसको आना होगा वह आएगा ही, और जिसको घर जाना है वो तो आज आजो भाग गया। ठीक है, बस समझ में आया कि जिसको आना होगा वो आएगा ही। तो विद्यार्थी आया था कि नहीं आया था, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है। पूर्वानुमान बात वही होता है। चलिए, सभी मोबाइल कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है, कुछ कैलकुलेटर पेन है, कुछ पेन, सभी पेन पुस्तक है, सभी पेन क्या है, पुस्तक है। अब आप इसमें देखिए, कुछ पुस्तकें मोबाइल है, कुछ पुस्तक ऐसा है जो कि मोबाइल है, सही बोला कि गलत बोला, कुछ पुस्तक जो है बाबू मोबाइल है, सही कि गलत, पुस्तक यहाँ पर मोबाइल यहाँ पर गलत ना हुआ, पहला निष्कर्ष हो गया पूर्णतः गलत। दूसरा, कुछ कैलकुलेटर पुस्तक है, कैलकुलेटर जो है बाबू वह पुस्तक है क्या, देखिए तो है कि नहीं है ना, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा, कुछ कोई पुस्तक मोबाइल नहीं है, कोई पुस्तक मोबाइल नहीं है क्या, अभी तो लग रहा है सही, यही डायग्राम थोड़ा सा बढ़ा के बना देते थे क्या हो जाता, गलत, एक से सही एक से गलत। रुकिए ना जाए इधर, तब पहले हम खत्म यहाँ तक लाए तब ना इधर। ठीक है, इसके बाद सभी पेन कैलकुलेटर है, सभी पेन कैलकुलेटर है, पेन जो है सारा का सारा कैलकुलेटर के अंदर है क्या, नहीं, ये भी गलत। तो अब आप इसमें देख लीजिए, हमने बोला था कि एक से अधिक जब गलत होता है तो वहां पर आइदर चेक करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, कुछ पुस्तकें मोबाइल है, कोई पुस्तक मोबाइल नहीं है, यानी 1 नंबर और 3 नंबर मिल करके क्या बनाया, आइदर बनाया, और 2 नंबर पूरा का पूरा क्या है, सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 4 नंबर। 1 या 3 में से कोई भी और 2 निष्कर्ष निकलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 4 नंबर। 50 से इसको मिटा दें, इसको मिटा देना जी। चलिए 150 वाले मेथड से आपका आंसर क्या क्या आया इसमें, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला ये निष्कर्ष आपका सही आया, गलती हमको बताइए, गलत आया। दूसरा नंबर सही आया, ठीक है। तीसरा नंबर बहुत अच्छा। चौथा नंबर अच्छा, सभी पेन कैलकुलेटर है, तो पेन बाबू कहाँ आइदर आ गया है ना आपका, 4 नंबर आंसर आ गया है ना, तब यानी इसमें समझना, तो सभी पेन कैलकुलेटर, सभी पेन, पेन है बाबू यहाँ पर, पेन है बाबू यहाँ पर, कैलकुलेटर है यहाँ पर, कैलकुलेटर है यहाँ। अब हमको एक बात बताइए कि जब हमको पेन और कैलकुलेटर एक ही स्टेटमेंट में मिल रहा है, तो क्या हम उसको कभी भी दूसरे स्टेटमेंट से मदद मांगेंगे, हाँ या ना, नहीं मांगेंगे मदद। तो बाबू यहाँ पर पेन का वैल्यू कितना, 50, यहाँ पर पेन का वैल्यू 100, इसीलिए हो गया गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज बनते हैं, आपको यह चीज बताना। कितना बनाए आप लोग, 15 बना लिए। चलिए देखते हैं कितना आता है हमको भी, हम अपनी गिनती कर ले थोड़ा। दो त्रिभुज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दो इधर हो गया, और 2 इधर हो गया, 4, 2 इधर 2 इधर 4 हुआ, एक तो ऐसे करके 5 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए हम इधर वाला लाइन इसीलिए मिटा दिए हैं, तो आप लोग करने सर इधरों बनना, इधरों बनना, ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे, तो छोटा है। चलिए इसके बाद एक लाइन ऐसे खींचा दिए, एक त्रिभुज ऊपर में, और तो कहीं कुछ नहीं।
एक त्रिभुज यहाँ ऊपर में और कहीं भी कुछ नहीं, दो त्रिभुज हुआ। अब जैसे इसको मिला है, दो के बाद ये देखिए इससे तीन बनाना टोटल, दो और तीन कितना, 5। और कहीं कुछ बन रहा है क्या? इतना से और कहीं कुछ बन रहा है? नहीं ना। चलिए क्या, यहाँ से यहाँ 3 को बोले हम, ये वाला 1 तो ये वाला 1 तो 5 नहीं लिखे, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही बाबू ये रेखा हमने खींचा, इसका 1 और 2 को हम यहाँ लिख चुके हैं। अब देखिए बना कौन, एक तो ये वाला, और तो कहीं कुछ नहीं बना रहा है। 10 और 3 कितना, 13 होगा जी। आप लोग 15 कैसे क्या कहाँ पर, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला 1 दिए और ऐसे करके, ये तो सही, अभी तक मैथ का तुम्हारी टूटा नहीं। ये जो ऐसे जब किए थे क्या था, 1 2, 1 2 में ये वाला बाबू नहीं आया, जोर से बोलिए। ये जो स्टार्टिंग में जो भी ना हम किए थे ऐसे करके, इधर से बाबू 2, इधर से ऐसे करके 2 4, 1 तो ऐसे करके 5, फिर अब दोबारा इसको ऐसे गिनिएगा, नहीं ना, ठीक है। चलिए टोटल का टोटल हुआ वो कितना, 13। ऑप्शन में 13 नहीं है क्या? कौन आप लोग बोल रहे हैं, दिखाए थोड़ा हमको। हम जी देखिए, हम देगा तो जल्दी करें, जल्दी करें पास। बाबू इसका ऑप्शन गलत है, इसका आंसर 15 नहीं होगा, इसका आंसर 13 ही होगा, ठीक है। चलिए 13 इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 नंबर सवाल। दी गई आकृति में उस चिन्ह को, उस एक को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति छिपा हुआ उसको ढूंढना है। तो ये देखिए, ये वाला जो बाबू प्रश्न आकृति है इसमें छिपा हुआ, ये यहाँ, उसके बाद बाबू ये गया यहाँ से यहाँ, ये गया यहाँ से यहाँ। इस लाइन को हम मिटा देते हैं, इसका हमसे खींचा गया। और ये जो ऐसे करके जो आया है, ये देखिए आप यहाँ से यहाँ ऐसे करके आया, बन गया ये आपके सामने। यानी कि 1 नंबर आकृति में जो हमारे प्रश्न का आंसर आ रहा है, ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन 1 नंबर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 नंबर सवाल, और 20 नंबर में देखिए क्या लिख रहा है। यदि शब्द BOULDER के सभी स्वर को बाएं से दाएं वर्ण क्रम में लगाया जाए, इसमें लगाया जाए, वर्ण क्रम में लगाया जाए, तो उसके बाद व्यंजनों को बाएं से दाएं वर्ण क्रम में लगाया जाए, तो नीचे दिए गए 4 अक्षरों में से किसका स्थान बदलेगा, हमको यह बात बताना, ठीक है। किसका स्थान बदलेगा हमको ये बात बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लें यहाँ पर BOULDER के सभी स्वर को बाएं से दाएं। तो स्वर हो जाते हैं बाबू कौन कौन, A E I O और U, हो गया।
वर्ण क्रम में लगाया, उसके बाद व्यंजन को बाएं से दाएं वर्ण क्रम में लगाया जाए। व्यंजन हो गया बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, एल और आर हो गया। तो बाएं से वर्ण क्रम, तो नीचे दिए गए 4 अक्षरों में से किसका स्थान बदलेगा? कौन ऐसा नंबर है जिसका क्या स्थान बाबू बदल जाएगा, आपको ये बताना है। तो ये देखिए ओ आर डी, आर अपने जगह पर, डी अपने जगह पर, ओ अपने जगह पर, लेकिन ई देखिए यहाँ से यहाँ स्थान उसका क्या हुआ, बदल गया। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन हो जाएगा इसका बाबू ए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका ए। क्लियर सबका? चलिए आगे। शब्द मैग्नेटिक में अक्षरों में से कितने जोड़े हैं? यहाँ पर बाबू हमसे पूछ रहा है क्या चीज, जोड़ा। तो चलिए जोड़ा निकालते हैं। इसका क्या करना है, एबीसीडी पढ़ना है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर ई एफ जी एच टी यू वी आई जे। खत्म। अब उधर से सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ई एफ जी एच आई, ई जी एक मिल गया। एन ओ पी क्यू जी एच आई ए बी, यानी कुल मिला के कितना, एक ही तो मिल रहा है जी। आंसर हो जाएगा इसका बाबू एक तो, ई जी, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 से 28 एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये। देखिए 7 मित्र पी क्यू टी एस वी डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में पंक्ति में बैठे। 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये बाबू दाहिना हाथ तो दाएं, और ये है बाबू बाएं हाथ, तो क्या लिखेंगे इसमें, बाएं। टी भी के बाएं चौथे स्थान पर है। टी किसके बाएं, चलिए ठीक है, टी भी के बाएं चौथे स्थान पर है। टी जो है भी के बाएं, टी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर। डब्ल्यू टी के बाएं बगल में है। डब्ल्यू जो है वह टी के बाएं बगल में है, लेकिन कहां पर है, तुरंत बगल में, तो बहुत दूर में है, हमको नहीं पता। क्यू डब्ल्यू के दाएं को तीसरे स्थान पर है। क्यू जो है डब्ल्यू के दाएं को तीसरे, डब्ल्यू के दाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर है। आर क्यू के बगल में नहीं बैठा है, बहुत बढ़िया। एस भी के बगल में नहीं बैठा, बहुत बढ़िया। ई रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। अब आप चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो बचा कौन, 6 तो 6 और 7। देखिए फिर से, टी भी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा। टी जो है भी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर बैठा। अब हम देख रहे हैं कि डब्ल्यू टी के बाएं बगल में बैठा हुआ, तो डब्ल्यू जब भी रहेगा वो तो इधर रहेगा ना इधर, और भी को हमको किनारे पर देना नहीं है, तो भी को हम रखेंगे बाबू है यहाँ पर। इसके बाद जाएगा 3 गो डैश, 1 2 3 गो डैश। उसके बाद जाएगा बाबू यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाएगा कौन, डब्ल्यू। हो गया एडजस्ट, कहानी खत्म है यहाँ तक। अब चलिए अब सेट कीजिए दूसरे को। डब्ल्यू डैश डैश क्यू डैश डैश, यहाँ पर कौन, तो क्यू। आर क्यू के बगल में नहीं बैठा है, आर यहाँ नहीं, आर यहाँ नहीं, तो आर बैठेगा यहाँ पर। एस भी के बगल में नहीं बैठा है, भी के बगल में नहीं बैठा है, यहाँ बैठा दीजिए। बचा कौन सी, पी फिर पैरो, यहाँ बैठा दीजिए। हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर मिलाइए। कौशल सिंह बोल रहे हैं 20 का ए, 22 का बी, 23 का, 24 का सी, और 26 का डी, 27 का सी। चलिए बहुत अच्छा है बाबू, हम भी थोड़ा मिला लेते हैं आंसर, क्या क्या आंसर आ रहा है। 22 का बाबू आएगा बी ऑप्शन, 2 नंबर। आगे बढ़े। 23 का हो जाएगा आपका आंसर क्या चीज, 23 का हो जाएगा सी आंसर, यानी कि पी। 23 का हो जाएगा सी, 22 का हो जाएगा बी,
24 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि सी। 25 का हो जाएगा बाबू आपको आंसर में 3 नंबर, यानी कि सी। 26 भी बता दें, 26 में क्या लिख रहा है? 26 में लिख रहा है, दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान उनका एक समूह बना हुआ कौन सा जो समूह में नहीं आती, बता देते हैं। डब्ल्यू और एस, डब्ल्यू और एस के बीच में बाबू एक ठो, एस और पी के बीच में बाबू एक ठो, क्यू पी और आर के बीच में भी देख लीजिए एक ठो, क्यू और पी के बीच में देख लीजिए कोई नहीं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर। इसमें हमको थोड़ा सा लगा हुआ किसी किसी से नहीं बना होगा इसीलिए बताएं, और अगर उस सब में भी दिक्कत है तो हम बता देंगे, नहीं ना। आगे 27, भी के बाएं कौन बैठा हुआ है? भी के बाएं देख लीजिए, भी बैठा हुआ, तीसरा बोला है, पहला दूसरा तीसरा एस बैठा हुआ है, ठीक है। हो गया 27 तक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर मिटा दें इसको, दिक्कत नहीं ना किसी को है? चलिए, कवि का संबंध कविता से, सॉरी कविता का संबंध कवि से वैसे ये जैसे पुस्तक का संबंध किससे है? लेखक से। कोई दिक्कत नहीं, कविता लिखने का काम कौन करते हैं? कवि करते हैं, उसी प्रकार से पुस्तक लिखने का काम लेखक करते हैं। आगे, चाय है, दूध है, पानी है, तरल है, क्या आंसर होगा? तरल होगा, क्योंकि चाय, दूध और पानी तीनों का तीनों तरल पदार्थ है। कोई दिक्कत? अच्छा, तरल में कौन कौन आता है? ठीक है, अच्छा ये सब तरल है, सॉरी ये सब द्रव है, द्रव है इसीलिए तरल नहीं हुआ। गैस को छोड़, हम केमिस्ट्री फिजिक्स का मास्टर नहीं है। हाँ सही था, ये अब हम भी जानते हैं, हम किताब से बना के मिलाए, ठीक है, पहले बना है तब मिलाए हैं। इसके बाद किस कोड भाषा में, खास कोड भाषा में नहीं बना? हाँ देख लेते हैं, हम भी बना लेते हैं बाद। WATCH वॉच, XB SDI, W और X +1, A और B +1, T और S -1, C और D +1, H और I +1, ऐसे ही सब में +1 कर दीजिए। R में +1 करिएगा क्या हो जाएगा? S यानी कि दोनों ऑप्शन गया। I में +1 करेंगे तो J हो गया सही, ये भी गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। आज जो है बाबू 7 बजे, सॉरी आज जिस प्रकार से डेली 7:15 में यूट्यूब पर क्लास चलता था रेगुलर, बाबू अब जो है मेरा क्लास 7:15 से नहीं चलेगा, 6:45 से चलेगा, ठीक है। और आज जो है बाबू 6:45 में आपके लिए लेकर के आ रहे थे रैंकिंग का क्लास 2, यानी कि आज जो है रैंकिंग का क्लास चलेगा आपको 6:45 से लाइव क्लास यूट्यूब पर। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐप ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में जरूर बताएं और ऑफलाइन वाले सब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।